नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल लाइन के द्वारा मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। हार तब होती है जब मान लिया जाए। हार तब होती है जब मान लिया जाए। जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। दोस्तों, यदि अखाड़े में खड़ा पहलवान यदि दिमाग में सोच लेता है कि हम जो है कुश्ती को हार जाएंगे, तो निश्चित रूप से वह कुश्ती को हार जाता है। दोस्तों, यदि वह पहलवान ये दिमाग में ये ठान ले कि मैं कुश्ती को जीत जाऊंगा, तो निश्चित है वह कुश्ती को जीत जाता है। तो दोस्तों, जो जीत और हार है वो अपने ही अंदर है। यदि आप जीतना चाहेंगे तो जीत जाएंगे और हारना चाहेंगे तो हार जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का अगला नियम पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं। तो हम नियम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के एक नियम हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा तीसरा नियम आज हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। व्यंजन संधि का ये दूसरा नियम है। ये नियम में क्या कहता है कि धन के पहले मतलब पहले शब्द के अंत में माँ हो। दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, यहां तक देखिए अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन हो चाहे उस व्यंजन हो, ठीक है। तो माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। माँ के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों? अनुस्वार हो जाता है, जिसको आपको बताया गया था अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है, ये आगे इसमें उदाहरण में आपको पता चल जाएगा। माँ के स्थान पे क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है, ये अनुस्वार हो जाएगा। दोस्तों, हमने एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें से आपको एक एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं कि माँ के स्थान पे अनुस्वार कैसे हो जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि ये देखिए कैसे बना हुआ है। एक ठो बना के दिखा दें। जैसे कहा गया है कि सम धन सार। तो देखिए नियम ये क्या है कि माँ के पहले शब्द के अंत में माँ हो, तो पहले शब्द के अंत में माँ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसमें से या व ला हो चाहे स हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सा आया हुआ है, सा है, तो इस माँ के स्थान में अनुस्वार हो जाएगा। इस माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और ये जो उतार लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया दोस्तों? संसार बन गया। माँ के स्थान पे अनुस्वार हो गया और सा इसके नीचे चला आएगा और ये सार उतार देंगे, क्या हो गया दोस्तों? संसार हो गया। माँ को हटा करके क्या लिख दिया गया? अनुस्वार लिख दिया गया। माँ क्यों हट जाएगा? माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन हो, कोई उस व्यंजन हो, तो माँ के स्थान पे क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए ये इनको हम बना के दिखा दें। ये बन जाएगा आपका, माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार किसके ऊपर लग जाएगा? सा के। ये बनेगा संसार। दोस्तों, माँ के बाद कोई वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो माँ का अनुस्वार ही रहता है। दोस्तों, यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ना हो, तो अनुस्वार ही रह जाता है। ये नियम है। इसके बाद देखिए दोस्तों, माँ के बाद या आ गया है। माँ के बाद या है तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ये माँ को हटा देंगे तो अनुस्वार लगा देंगे, क्या बन जाएगा? संयम बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? संयम बन जाएगा। उसी प्रकार माँ के बाद ह आ गया है। माँ के बाद ह आएगा तो माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा। माँ को हटा करके क्या लिख देंगे? हाल। माँ को हटा के अनुस्वार लगा देंगे तो क्या बन गया? संहार बन गया। देखिए माँ के बाद वाह है। माँ के बाद वाह। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है छोटी की मात्रा है, तो माँ के बाद छोटी की मात्रा नहीं है, माँ के बाद वाह है।
लेकिन छोटी की मात्रा पहले लगती है, आपको पहले दिख रही है। छोटी की मात्रा है ये वा पे लगी हुई है, लेकिन वा पहले है, ठीक है। तो माँ के बाद वा आ गया, माँ के बाद वा होगा तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये बन जाएगा संविधान। क्या बन गया, संविधान बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, संविधान। ये देखिए सम है, धनसय है, तालव्य आ गया है। माँ के बाद तालव्य आ गया है तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। माँ के बाद तालव्य माँ का हो जाएगा अनुस्वार, तो ये हो जाएगा संशय। क्या हो जाएगा, संशय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं समवत, माँ के बाद वाह है, माँ के बाद वाह रहेगा तो माँ का अनुसार जो आएगा ये हो जाएगा संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवत। दोस्तों जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इसमें अनुस्वार के बाद अंतस्य व्यंजन आए हैं, उस व्यंजन आए हैं, तो माँ के स्थान पे अनुस्वार हो गया। यदि स्पर्श व्यंजन आएंगे तो अनुस्वार के न होकर अनुस्वार के स्थान पे उनका पंचमाक्षर हो जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। समधन वहन क्या बनेगा दोस्तों, संवहन बन जाएगा। क्या बनेगा, संवहन। समधन लग्न क्या बनेगा, संलग्न, संलग्न बन गया। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल था। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। या तो देगा कि संसार में कौन संधि है, तो संसार में संधि कौन सी है दोस्तों, संसार में संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। और या तो पूछेगा संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समधनसार होगा। संयम का संधि विच्छेद क्या होगा, समधनयम होगा। संहार का क्या होगा, समधनहार होगा। तो ये संधि विच्छेद भी आपको याद करना है, और ये भी आपको याद करना है कि इसमें कौन से संधि है। नियम में आपको याद हो जाएगा तो पता चल जाए कौन सी संधि है, किस नियम से हुआ है, और तब उसका आप संधि विच्छेद भी कर लेंगे। जैसे कहा जाए ही दिया जाए कि संहार का संधि विच्छेद करिए, इन संहार शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो कैसे करेंगे, आपको पता है नियम है, ये नियम है कि माँ अनुस्वार के स्थान पे, माँ के स्थान पे अनुस्वार हुआ है तो अनुस्वार के स्थान पे माँ नहीं हो जाएगा, जो जिसके स्थान पे है वही हो जाएगा। जैसे माँ के स्थान में अनुस्वार हुआ है तो अनुस्वार के स्थान पे माँ कर देंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। जो उसका पूर्व वाली अवस्था थे, यदि उसको पूर्व अवस्था में कर देंगे तो ये हो जाता है संधि विच्छेद। माँ अनुस्वार के स्थान पे माँ कर देंगे, क्योंकि माँ के स्थान में अनुस्वार हुआ है तो अनुस्वार के स्थान में माँ कर देंगे तो ये हो जाएगा संहार हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कहा संशय, ठीक है। तो अनुस्वार जो माँ के स्थान पे हुआ है तो माँ कर देंगे अनुस्वार के स्थान पे, तो हो जाएगा संधि विच्छेद समधन सय हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये नियम आपका हो गया। मुझे आशा है कि ये नियम आपको आसानी से आ गया होगा, समझाने से आपको समझ में आ गया होगा, आप कभी ये नियम से गलती नहीं करेंगे। तीसरा नियम दोस्तों है कि माँ के बाद ये तो कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे 25 होते हैं, का से मात तक के होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि 5 वर्गों में पाए जाते हैं 25 वर्ण, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, लेकिन अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। जिस वर्ग का स्पर्श व्यंजन होगा उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, कहा जा रहा है माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचवर्ण भी हो जाता है यदि स्पर्श व्यंजन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन नहीं आया है, यहाँ पे कहीं स्पर्श व्यंजन है नहीं है, यहाँ पे उसमें अंतस्य व्यंजन थे तो 5वां अक्षर हो नहीं रहा था।
लेकिन यहाँ पे स्पर्श व्यंजन होंगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में 5वें अक्षर होते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें अक्षर, मतलब ये 5 से 5 अक्षर होते हैं, तो 5वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक आपको बना के दिखा दें, जैसे एक बना के दिखा दें, जैसे बना के दिखा दें एक तो कम कम धन चन, कम धन चन बना के दिखाएं तो देखिएगा कहा जा रहा है कि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, च आपका स्पर्श व्यंजन है, च आपका स्पर्श व्यंजन है, च वर्ग में आता है, तो च छ ज झ ये होता है स्पर्श व्यंजन है, 5 वर्ग होते हैं। तो इस माँ के स्थान पे क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया। इस माँ के स्थान पे क्या हो गया है दोस्तों, अनुस्वार कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कहूं सब जायज है। ये देखिए क्या हो जाएगा, माँ के स्थान पे अनुस्वार कर दिए, अब बन गया कंचन। ठीक है, लेकिन दोस्तों अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो, अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलिए देखते हैं। ये अनुस्वार के बाद च वर्ग है, च वर्ग का पहला अक्षर है च है, तो च वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, च छ ज झ य। तो देखिए दो दो रूप बनते हैं। ठीक है, कि अनुस्वार के बाद च वर्ग हुआ तो अनुस्वार के स्थान पे उसका 5वां अक्षर हो जाएगा, च छ य हो जाएगा, बन जाएगा कंचन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, दो दो रूप बनेंगे। एक तो अनुस्वार, एक तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कंचन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, अनुस्वार के बाद च वर्ग होगा, तो इसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा च छ ज यहाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा कंचन। तो दोस्तों कंचन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, ऐसे लिखेंगे तब भी सही। अहम अहम धनकार, अहम धनकार, माँ का पहले अनुस्वार कर देंगे, माँ का अनुस्वार हो गया, तो ये बन गया अहंकार बन गया। क्या बन गया, अहंकार। अब देखिए अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन आए, अनुस्वार के बाद क वर्गीय व्यंजन, क वर्ग का पहला अक्षर है, तो क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा, क ख ग घ ङ, किसके स्थान पर हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर जाएगा। जो आप अनुस्वार देख रहे हैं इसी अनुस्वार के स्थान में 5वां अक्षर हो जाएगा, तो अहंकार बने। क्या बनेगा, ठीक है, इसी अनुस्वार के स्थान पर 5वां अक्षर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अहंकार। ठीक है, ये बन गया अहंकार। अगला देखिए दोस्तों साथियों, देखिए गम धन गा, गम धन गा, माँ के बाद वर्गीय व्यंजन आया है, तो पहले माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो हो जाएगा गंगा। क्या हो गया दोस्तों, गंगा हो गया। ठीक है, इसके बाद माँ के अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो, तो गा वर्गीय व्यंजन किस वर्ग का, क वर्ग का, तो क ख ग घ हो जाएगा, किसके अनुस्वार, किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पे अंगा कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा गंगा। क्या बन गया दोस्तों, गंगा बन गया। ठीक है, इसके बाद अलम धनकार है, माँ का अनुस्वार कर देंगे, तो अलंकार बनेगा। क्या बनेगा, अलंकार बन गया दोस्तों। और अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन हो तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा, तो क का 5वां अक्षर अंगा होगा, तो क्या बन जाएगा, एक रूप बनेगा,
एक रूप बन जाएगा ये अलंकार। अलंकार को ऐसे भी लिख सकते हैं और अलंकार को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल है किमधनचित। माँ का पहले अनुस्वार कर देंगे, माँ का अनुस्वार कर दिए, बन गया किंचित। अब माँ अनुस्वार के बाद च वर्गीय व्यंजन है, तो च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक रूप बनेगा किंचित। तो ऐसे भी किंचित लिख सकते हैं दोस्तों, और ऐसे भी किंचित इया लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध होगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, माँ के बाद धा वर्गीय व्यंजन आया हुआ है। देखिए तो इधर ई नहीं आया हुआ है, ई धा के बाद ही है, मात्रा बाद में लगती है। तो धा पे की मात्रा लगी हुई है, ये छोटी है तो पहले लग गई है, लेकिन धा के बाद ही ई है। तो इस माँ के बाद धा वर्गीय व्यंजन है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। व्यंजन के नाते अनुस्वार हमने कर दिया माँ के स्थान पर। लेकिन यदि अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ये त वर्ग का है, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, त थ द ध ना हो जाएगा। तो अनुस्वार हटा देंगे, क्या लिख देंगे, पांचवा अक्षर। तो दोस्तों संधि को ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है गम समधन गम। समधन गम, माँ का पहले अनुस्वार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, संगम बन जाएगा। क्या बन गया दोस्तों, ये संगम बन गया। इसके बाद देखिएगा कि अनुस्वार के बाद यदि वर्गीय व्यंजन आए तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा क। ग जो क वर्ग का है, तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, क ख ग घ ङ हो जाएगा। तो संगम को ऐसे भी लिख सकते हैं, संगम को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है समधन जय। तो माँ का अनुस्वार कर देंगे, बन जाएगा संजय, ऐसे भी लिखते हैं। और अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन आए तो जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। च वर्ग का है तो इया हो जाएगा। तो संजय ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है समधन कर। भोलेनाथ, माँ का अनुस्वार कर देंगे, शंकर जैसे ऐसे लिखते हैं, शंकर लिख दिए दोस्तों। शंकर ऐसे लिखते हैं मित्रों। और देखिए अनुस्वार के बाद क वर्ग आया हुआ है, इसका पांचवा संज्ञा हो जाएगा। तो शंकर को ऐसे भी लिखेंगे, शंकर को ऐसे भी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों है समधन बंध है। तो संबंध में सबसे पहले अनुस्वार कर देंगे, व्यंजन है तो संबंध ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन होगा तो जिस वर्ग का होगा व्यंजन उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। प वर्ग का है, प फ ब भ म, तो माँ हो जाएगा। तो संबंध को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, संबंध को ऐसे भी लिखते हैं। दो तरीके संबंध को लिखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपको बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। मैं ऐसा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब ये हो गया जोड़ने वाला। यदि आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए संगम का संगम का संधि विच्छेद करना हो, या संगम ऐसे लिखा हो या संगम ऐसे लिखा हो। संगम ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, संधि विच्छेद एक ही होगा, ठीक है। संगम ऐसे लिखा रहेगा तो आपको पता ही होगा कि ये अनुस्वार किसके स्थान पर हुआ है, माँ के स्थान पर हुआ है। तो जिसके स्थान पर अनुस्वार होता है, नियम आपको याद होगा कि माँ के स्थान पर अनुस्वार हुआ है तो संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार के स्थान में माँ कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, समधन गम बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको दिया जाए संधि,
तो आपको पता है कि अनुस्वार के स्थान पे माँ हो जाएगा। माँ के स्थान पे अनुस्वार हुआ है तो संधि विच्छेद करेंगे, उसका पूर्व काल का रूप करेंगे, पहले जैसा था तो वो अनुस्वार के स्थान पे माँ हो जाएगा। तो ये बनेगा सम धन धि, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो दो पद दे दिए जाएंगे, कोई पद दिया जाए उसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, या पद दे करके पूछ लिया जाए इसमें कौन से संधि। ठीक है दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। जो ये पढ़ाया हूं दो नियम इसमें व्यंजन संधि के, ये दोनों नियम आपको अच्छे से याद आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस सेट करिएगा, पूरा ध्यान से पढ़ते जाइए संधि को। मैं संधि का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं परीक्षा में और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं सब आपसे मैं हल करवाऊंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो जो मित्र हमारे वीडियो से वंचित हैं वो इसका लाभ उठा सकेंगे दोस्तों। और यदि आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और इससे बढ़िया आपको क्लास मिलने वाली है। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छी सी क्लास मिलेगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।